पेरिस ओलंपिक्स की कल ओपनिंग सेरेमनी थी, बहुत ही शानदार ये सेरेमनी जिसमें दुनिया भर के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। ओलंपिक्स इस दुनिया के अंदर एक छोटी सी रोशनी की किरण है कि तमाम के तमाम लड़ाइयों, जंगों और तनाज़ात के बावजूद दुनिया में मुख्तलिफ अक़वाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कुछ हफ्तों के लिए इकट्ठे एक ऐसी एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे सब मिलजुल कर एक हेल्दी इन्वायरमेंट में एक दूसरे के साथ कम्पीट करें। पेरिस ओलंपिक्स में बड़े खूबसूरत कल हमने फ्लोट्स देखे जो दरियाए सेन के बीच में से तमाम टीम्स गुजरती हुई जा रही थी। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, लेकिन हमने देखा कि वहां से सिर्फ 7 एथलीट्स ने हिस्सा लिया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तादाद 7 थी, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तादाद इसमें 11 थी। पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन कौन से हैं जी? अरशद नदीम साहब हैं, ऑफ कोर्स वो मशहूर हैं, जैवलिन थ्रो के वो चैंपियन भी हैं। कशमाला तलत साहिबा निशानेबाज हैं, फाइका रियाज साहिबा स्प्रिंटर हैं। इसके अलावा हमने देखा जो बाकी हैं उनमें गुलाम मुस्तफ़ा साहब निशानेबाज हैं, गुलफाम जोसेफ हैं, मोहम्मद अहमद दुरानी हैं, जहां आरा नबी हैं जो कि एक स्विमर है। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, लेकिन हमारी रिप्रेजेंटेशन देखिए कि उनमें से सिर्फ 7 लोग हैं जो ओलंपिक्स के अंदर हिस्सा लेते हैं। दुनिया भर में आबादी के तनासुब से कितनी तादाद होती है उस दस्ते की जो कि ओलंपिक्स के अंदर हिस्सा लेता है, उसका एक क्विक कंपैरिजन आपको बताते हैं। पाकिस्तान की आबादी जी 25 करोड़ है, हमारे दस्ते में सिर्फ 7 लोग थे। इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ है, उनके दस्ते में 29 लोग थे। ब्राजील की आबादी 21 करोड़ है और उनके दस्ते की अगर आप देखें यहाँ पे तादाद कितनी है 277। अमेरिका में 33 करोड़ लोग बसते हैं, 592 एथलीट्स उसमें हिस्सा ले रहे हैं। साउथ कोरिया सिर्फ 5 करोड़ लोग हैं साउथ कोरिया में और उनकी जो कंटिंजेंट है उसमें 142 लोग हैं। केनिया में 5 करोड़ की आबादी है, यानी कि हमसे 1/4 है तकरीबन, और उसमें 72 एथलीट्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। नॉर्थ कोरिया में 3 करोड़ लोग हैं जी और उसमें 16 लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। मलेशिया में 3 करोड़ आबादी है। ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की सिर्फ 50 लाख लोग हैं, लेकिन 195 एथलीट्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की या तनज़्ज़ुली और उसके माशरे के अंदर क्या सेहतमंदाना रुझान है, उसमें उसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि उसमें आर्ट्स, कल्चर और खेल में कितने ज़्यादा लोगों की पजीराई की जाती है, उनको ग्रूम किया जाता है और उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबलों के लिए तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों की आबादी में से हमें सिर्फ 7 ऐसे एथलीट्स मिले हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर सकें। ये लम्हा फिक्रिया है और इस मुल्क में जनरली तनज़्ज़ुली का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर भी है। 11 ऑफिशियल्स हमारे साथ गए हैं। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के हिस्से में, उनसे बात करेंगे। शाहिद हाशमी साहब, ये जो 7 लोग गए हैं इनकी जरा अगर हम गुफ्तगू करें तो थोड़ा सा इनके प्रोफाइल के हवाले से बात करते हैं। अरशद नदीम के बारे में तो हम सब जानते हैं, कंपेटिटर, उनके हमें मुकाबले भी देखे, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि एक तरीके से इन्वेस्ट भी होता है और वो आगे भी बढ़ रहे हैं। जो बाकी हमारे सारे 6 लोग इस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले हैं, जरा उनके हवाले से बताइए, उनके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और उनका क्या तरीकाकार है ये 7 लोग सेलेक्ट करने का? देखिए, ये जो 3 शूटर्स हैं इन्होंने रीजनल इवेंट से क्वालिफाई किया। ओलंपिक्स इज बाय क्वालिफिकेशन। आप जो रीजनल इवेंट्स होते हैं, छोटे मोटे वर्ल्ड चैंपियनशिप होती हैं, उनके जरिए आप ऊपर आते हैं और आप फिर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ये तीनों शूटर तो हमारे अच्छे हैं, इन्होंने क्वालिफाई किया रीजनल इवेंट्स के जरिए। और कशमाला तलत तो पहली खातून शूटर हैं पाकिस्तान की तरफ से जो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। लेकिन इतना स्टैंडर्ड हाई है शूटिंग का कि हमारे एक शूटर आज 22वें नंबर पर आए और कशमाला 32nd नंबर पर आई। अभी उनका एक इवेंट और बाकी है, लेकिन उनसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती मेडल की। एक पार्टिसिपेशन है उनकी, लेकिन जो स्टैंडर्ड है उससे बहुत पीछे है। एक एथलीट है हमारी फायका जो 100 मीटर्स में हिस्सा लेंगी, वो भी यकीनन बहुत ही पीछे होंगी। जो हीट होती है पहली हीट, वन ऑफ द क्वालिफिकेशन राउंड्स, उसमें ही वो 8 एथलीट्स में शायद वो 6 या 7वें या 8वें नंबर पर आएंगी। बहुत ही स्टैंडर्ड हमारा लो है। एक एथलीट हमारे नदीम अरशद हैं जो एक हमारी वाहिद मेडल की होप है। अल्लाह करे कि वो कोई एक अच्छी थ्रो करें, उनका अच्छा दिन आ जाए 6 अगस्त को और वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लें, फिर फाइनल 8 अगस्त को होगा। और आखिरी एक जो दो स्विमर्स हैं वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट हैं, उनको वाइल्ड कार्ड के जरिए जिस तरह फायका को वाइल्ड कार्ड मिला है तो इन्विटेशन पे इनको बुलाया गया। ये एक तरह से कोटा होता है तमाम मेंबर मुल्कों का। तो हम बहैसियत कौम हम खेलों को इतनी तरक्की, तरवीज और रिस्पेक्ट नहीं देते। उससे ये अंदाजा लगा लें कि IOC का जो इजलास है वो हमारे मिनिस्टर राना सनाउल्लाह अटेंड करेंगे, जिनको शायद मेरा ख्याल है जदीद ओलंपिक्स के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा, शायद कदीम ओलंपिक्स के बारे में उन्हें कुछ पता। वाइल्ड कार्ड एंट्रीज का क्या मतलब होता है? क्या मतलब प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, इस वजह से आखिरी मोमेंट पे वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती हैं? और जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती हैं शायद साहब
ان کی پریپریشن کا کیا طریقہ کار ہے, کیا کرائیٹیریا ہے, کیا لیول ہوتا ہے؟ دیکھیے تو ایک طرح سے لاٹری ہوتی ہے کہ آئی او سی ہر ممبر ملک کو, ان کے جتنے بھی ممبر ہیں 206 اولمپکس میں حصہ لے رہے ہیں. رشیا بینڈ ہے بیکاز آف یوکرین وار کی وجہ سے. تو ان 206 ممالک کو یہ کہتی ہے کہ اپنے دو ایتھلیٹس آپ ہمیں بھیجیں گے. وہ کسی بھی شعبے کے جو آئی او سی سلیکٹ کرتا ہے وہ ان کے ہوتے ہیں. تو اس دفعہ سوئمنگ کے نام قرعہ فعال نکلا, اور یہ دونوں سوئمر ینگسٹر ہیں دونوں, لیکن ان کو بہت دیر سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں. پھر ان کی تھوڑی بہت جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ پاتی ہے, لیکن وہ اس اسٹینڈرڈ کو نہیں پہنچ پاتے. تو یہ بائی انویٹیشن ہوتی ہے وائلڈ کارڈ, اور اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی توجہ نہیں دی. اور شاید صاحب یہ کہنا کیا ٹھیک ہوگا کہ جتنی بھی یہ سوئمر خواتین ہیں, جتنے بھی ہمارے ایتھلیٹس ہیں, یہ یہاں تک پھر بھی اپنے زور سے زیادہ پہنچے ہیں, ان کی نہ سرکاری سرپرستی ہوتی ہے, نہ کوئی طریقہ کار ہے کہ ان کو گروم کیا جا سکے. اگر یہاں تک یہ پہنچ بھی رہے ہیں تو اپنے زور بازو, اپنی ریسورسز خود دھکا لگا کے یہاں تک پہنچ گئے. پرسنل انٹرسٹ بھی لیتے ہیں ایتھلیٹس, اور یہ سوئمرز وغیرہ جیسے اچھے گھرانوں سے ہوتے ہیں. سوئمنگ ذرا تھوڑا مشکل گیم ہے, اس کے لیے آپ کو باہر اگر آپ جائیں تو اس کی ٹریننگ کے لیے بھی آپ کو پیسہ چاہیے. آپ اس بات کی ماری اندازہ لگا لیں ہماری کھیلوں پر توجہ پر اور ہمارے اولمپکس میں توجہ پر, کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے 38 کروڑ روپے پچھلے سے پچھلے سال گورنمنٹ کو واپس کر دیے کہ جی یہ ان اسپینٹ ہمارے خرچ نہیں ہو سکے. بھائی کیوں خرچ نہیں ہو سکے؟ آپ یہ 38 کروڑ روپے میں سے 2-3 سوئمرز کو باہر بھیج دیتے. ندیم ارشد کو جو آپ نے صرف 3 ویک کا کورس, ایک ٹریننگ کورس کروایا ساؤتھ افریقہ میں, ٹریننگ ان کی ساؤتھ افریقن کوچ کے ساتھ کروائی ہے, یہی آپ 6 مہینے کی کروا دیتے ہیں. جب وہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پہلی بار سونے کا تمغہ جیتے تھے تو آپ 1 سال کے لیے اس کو پیسے دے دیتے ہیں, تو یہ پیسے واپس کر دیتے ہیں, خرچ بھی نہیں کر پاتے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شاہد ہاشمی صاحب موجود تھے. پاکستان کا جو کنٹینجنٹ گیا ہے 7 لوگوں کا, ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی بہترین پرفارمنس دیں, اچھا کھیلیں اور پاکستان کو اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کریں. لیکن 25 کروڑ میں سے صرف 7 لوگ ایک ناکافی سیمپل پول ہے. کیا پاکستان کے اندر اور ایتھلیٹس نہیں ہیں؟ اور ایک ایسا معاشرہ جہاں پولرائزیشن ہے, جہاں پر نوجوانوں کے لیے کم طریقہ کار, کم مواقع آگے بڑھنے کے لیے, اس میں ہم اپنے ریسورسز اگر سپورٹس پہ نہیں لگا رہے, اور جو اگر بجٹ ہوتا بھی اس کو خرچ نہیں کر پا رہے, تو کچھ کسی کو تو سوال پوچھنا ہوگا. ہر دفعہ اولمپکس کے اندر اتنے بڑے ملک سے صرف مٹھی بھر کینڈیڈیٹس جاتے ہیں, مٹھی بھر ایتھلیٹس جاتے ہیں, نہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے کسی بھی اولمپک ایسوسی ایشن کی. معاملات یہاں تک پہنچ گئے.